तो दोस्तों लेसन 14 में हम वाटरफॉल एंड फनल चार्ट देखते हैं कि भाई किस तरह से वाटरफॉल और फनल चार्ट हम बना सकते हैं प्रैक्टिकली। आइए देखते हैं पावर बीआई के अंदर। मैं आ जाता हूँ पावर बीआई में और यहाँ पे मैं क्या करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक अलग सा डेटा हमें लेना है स्पेशली इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर काम करने के लिए। लेकिन वहाँ पे डेटा लेने के पहले एक और चार्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखिए रिबन चार्ट है। सो इट इज़ नथिंग बट व्हाट, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो स्टैक कॉलम चार्ट होता है ना, वैसे कुछ ये रिबन चार्ट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ रिबन चार्ट। जैसे मैं अप्लाई कर देता हूँ इसे, या फिर इसी डेटा पे अप्लाई करता हूँ। मैं इस चार्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं इसे बोल देता हूँ रिबन चार्ट। ये देखिए, अब मैं रिबन अगर इसका निकालता हूँ, कैसे रिबन निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी गो अहेड एंड क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट विजुअल। मैं यहाँ पे रिबन ऑफ कर देता हूँ, रिबन्स। ये देखिए, इट्स जस्ट लाइक अ कॉलम, और कॉलम के आगे फिर कलर फिल हो रहा है। गॉट इट, रिबन। एंड अगर मैं इसमें जाकर लीजेंड भी ऐड कर देता हूँ, एग्जांपल के लिए मैं डील साइज एज ए लीजेंड ऐड कर देता हूँ। सो आई एम गेटिंग दैट वन। और मैं वही अगर यहाँ पे जाकर ये करूँ, रिबन्स को ऑफ करूँ, तो ये स्टैक कॉलम चार्ट की तरह काम कर रहा है, स्टैक कॉलम चार्ट। एंड जैसे आप इसका रिबन ऑन करोगे ये फिल हो जाएगा। सो राइट, इट इज़ नथिंग बट अनदर फैंसी चार्ट। बट फिलहाल इसको वापस हम चाहते हैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके रख देते हैं, जैसा था हमारा लाइन चार्ट। और हमें डील साइज नहीं चाहिए, और यहाँ पे नया पेज ऐड करते हैं। अब इस पेज 2 को मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं एक और डेटा ऐड करने वाला हूँ। एक्सेल में जाता हूँ, इसके लिए आप ये डेटा यूज़ करोगे, डेटा फॉर वाटरफॉल चार्ट। अब फनल चार्ट के लिए भी हमारा डेटा है अलग है, वाटरफॉल के लिए भी अलग है। मैं वाटरफॉल दिखा देता हूँ। वाटरफॉल बहुत ही सिंपल चार्ट है। डेटा मैंने एक्सेल फाइल में नहीं ओपन किया है, लेकिन पावर बीआई में मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि जैसे मैं इसे लोड करूँगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और ये आपको दिखा देगा दो ही भाई, एक तो मेंबर स्टेट्स कॉलम है और दूसरा आपको दूसरा वो आगे मैं दिखाता हूँ। मैं लोड कर देता हूँ। इस डेटा में कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉपर वैल्यूज़ है। बस क्या वैल्यूज़ है उसके बारे में जानते, इस डेटा को समझते। मैंने इसे लोड कर दिया, पावर बीआई में डेटा आ गया है। ये देखिए शीट 1 दिखाई दे रहा है। अब टेबल व्यू में जाते, शीट 1 पे क्लिक करते, मतलब ये वाला टेबल, शीट 1 नाम है उसका। ये देखिए मेंबर स्टेट्स दिखाई दे रहा है आपको, और साथ में पॉपुलेशन दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली वो स्टेट्स है जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के स्टेट्स, मतलब यूरोपियन यूनियन जो है उसके स्टेट्स और कंट्री बोल सकते हैं आप, वो है यहाँ पे। राइट, यूरोपियन यूनियन में आते हैं वो सब, और उनका पॉपुलेशन थाउजेंड्स में दिया गया है। 61,000, 51,000 इस तरह से वहाँ पे दिया है कि डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वो बता रहे हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। तो कितना इंक्रीज कितना मंथ का रहेगा, ईयर का रहेगा, व्हाटएवर, बट आपको बस निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, डेसिमल प्लेसेस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं कुछ जगह पे। सो ऑटो है इसीलिए। तो आप इस कॉलम को सिलेक्ट करके ऊपर कॉलम टूल आ जाता है। एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, टेबल व्यू में कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉलम टूल्स में जाइए, और आपको लगता है यार ये अननेसेसरी डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा है, 2 कर लीजिए। दैट्स इट, यू कैन पुट इट डाउन लाइक दिस, 2 डेसिमल प्लेसेस इज इनफ। तो डेटा को यहाँ से भी आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ओके, पावर क्वेरी में जाना ज़रूरी नहीं है ऐसा कि वहाँ पे जाकर डेसिमल सेट करो, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं वापस रिपोर्ट व्यू में आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे वाटर फनल चार्ट ऐड करता हूँ। वाटर फॉल चार्ट, नॉट फनल, वाटर फॉल चार्ट एक्चुअली। सो वाटर फॉल चार्ट एंड फनल चार्ट अलग अलग है। तो मैंने ऐड किया यहाँ पे, और ऐड करने के बाद एक मिनट, ये बीच में पॉपअप आ गया, बंद करते। यहाँ पे मैं मेंबर स्टेट्स कैटेगरी में ऐड करूँगा। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी हमारे पास होता है, जैसे लीजेंड होता है वैसे हम और कुछ डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास वैसे ब्रेक डाउन कुछ नहीं है। तो पॉपुलेशन में वाई एक्सिस डालते हैं। एंड नाउ आई एम गेटिंग वाटरफॉल चार्ट, जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज ये ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। जिन जिन पर्टिकुलर यूरोपियन यूनियन स्टेट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज है वो ग्रीन में, और जिनके डिक्रीज है वो यहाँ पे रेड में आपको दिखाई दे रहा है। So this is the way that you can create a chart, and again you can apply the formatting, similar formatting, जाकर column change करो, even color change करो, y axis access करो, डेटा लेबल्स ऑन करो। ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे भी इनेबल हो सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग मैं दोबारा अभी नहीं बता रहा हूँ। आई जस्ट वांटेड टू जंप टू द नेक्स्ट चार्ट, दैट इज व्हाट, फनल चार्ट। अब फनल चार्ट के लिए भी डेटा अलग रहेगा। अब ये मैंने वाटरफॉल के लिए यूज़ किया। हाँ अच्छा, वाटरफॉल के लिए अगर आप कोई अपना रेगुलर डेटा यूज़ करते हैं, ये वाला, तो उसमें निगेटिव वैल्यूज़ नहीं है, तो आपको वो निगेटिव वाला नहीं दिखाई देगा। जैसे मैंने क्वांटिटी ऑर्डर को वाई एक्सिस में डाल दिया, एंड आई एम गोइंग टू ड्रैग इट। सपोज एग्जांपल ले लो, मेरे पास क्या स्टेटस है, तो मैंने कैटेगरी को स्टेटस में डाल दिया। तो मेरे पास शिप कैटेगरी जो है पूरा पूरा ग्रीन में ही आने वाला है, क्योंकि इंक्रीज सब ग्रीन वैल्यूज़ है, कोई निगेटिव वैल्यूज़ नहीं है। जिस किसी में भी मेरे पास निगेटिव वैल्यूज़ रहेगी वो आपको ऑटोमेटिकली रेड में दिखाई देगा और वो बता देगा। सो द वाटरफॉल चार्ट कैन लुक लाइक दिस। आपने ये किया, उसको आपने ब्रेक डाउन करनी है, तो वे डील साइज को यहाँ पे डालो एंड इट्स ब्रेक डाउन। नाउ इट शोज ब्रेक डाउन
लाइक वो डील साइज ऐड कर दिया ना हमने, तो ये डिक्रीज भी यहाँ पे ऐड हो रहा है, और वो ऐड कर रहा है कि भाई इसमें क्वांटिटी ऑर्डर चेंज हो चुका है। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लार्ज के और स्मॉल के जो ऑर्डर्स है वो उसके कंपेयर में एक काम करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। शिप में हमारे पास इंक्रीज में या फिर जो भी ऑर्डर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो टोटल ऑर्डर दिखाई दे रहा है ब्लू में। एक काम करते हैं, इसको हम शिप वाले को, क्योंकि यहाँ पे ना आपको ये वाला जो है ना दिख नहीं रहा है पार्ट, तो एक काम यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, स्लाइडर डाल सकते हैं इसको। स्लाइडर भी ऑप्शंस नहीं दिया है इन्होंने, हमारे लिए स्लाइडर नहीं है। सो ब्रेक डाउन इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए स्लाइडर भी नहीं है। अगर ये वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर पाए, मतलब ये 0 to 80 के है ना, तो मैं इसका काम कर देता हूँ, इसको 0 रहने देता हूँ, इसको 20,000 डाल देता हूँ। सो नाउ 20,000 भी बहुत हो रहा है, 2,000 डाल देते हैं, यहाँ पे आ रहा है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इसका भी। सो लुक एट योर लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम, इन तीनों में भी दिख रहा है। तो आपका जो लार्ज है वो ग्रीन में दिखाई दे रहा है, द इंक्रीज, देन रेड में यहाँ पे वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद उसको डिक्रीज क्वांटिटी चेंज कितना भी है वो दिखाई दे रहा है ग्रीन के कंपेयर में इन प्रोसेस, एंड यहाँ पे मीडियम का भी आपको दिखाई दे रहा है। सो वी आर गेटिंग लाइक डिफरेंस बिटवीन लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, और वो मीडियम और स्मॉल को निगेटिव में दिखा रहा है, क्योंकि लार्ज को ग्रीन में अगर दिखा रहा है तो बाकी दोनों को रेड में दिखा रहा है। सो दिस वे यू कैन बेसिकली कैटेगराइज दैट पर्टिकुलर थिंग्स बाय पुटिंग डाउन this breakdown options. Okay, so if you're not putting breakdown, now you'll get this too much only ना, इतना ही मिलेगा। और इसमें भी हमने क्या करा है, उस पर फॉर्मेटिंग करा था जिसमें हमने वाई एक्सिस को मिनिमाइज करा था, तो ये हटा देते हैं हम। ओके, मतलब वाई एक्सिस में हमने मैक्सिमाइज का सेट कर दिया था, तो ये आपको ये भी दिखाई देगा वाटरफॉल चार्ट। सो नाउ लेट्स गो बैक एंड लर्न नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट, फनल चार्ट। फनल चार्ट मैंने लिया, बट फनल चार्ट के लिए भी डेटा अलग है, तो मैं डेटा इंपोर्ट कर लेता हूँ। सिंपल है, क्लिक कीजिए, डेटा फॉर फनल चार्ट, ये सारा दिया है, आप एक एक बार प्रैक्टिस करोगे। अब देखिए फनल चार्ट और वाटरफॉल चार्ट, वाटरफॉल चार्ट में निगेटिव वैल्यूज होनी चाहिए, फनल चार्ट में फनल टाइप वैल्यूज होनी चाहिए। मैं लोड करता हूँ, दिखाता हूँ फनल टाइप वैल्यूज मतलब कैसे। एग्जाम्पल ले लो, मार्केटिंग फनल एक रन हो रहा है, फेसबुक एड्स रन हो रही है, तो वो एड जब रन हो रही है तो उस एड पे कितने इंप्रेशन आ रहे हैं। सो इंप्रेशन आ रहे हैं सपोज 1000, उसके बाद उस इंप्रेशन के बाद उसको एंगेजमेंट मतलब क्लिक कितना आ रहा है, राइट तो क्लिक आ रहा है उसके अलग, क्लिक आने के बाद कन्वर्जन कितने आ रहे हैं उसके अलग काउंट। तो ये जो काउंट होता है वो ड्रॉप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फनल बेसिकली। सो ये फनल का डेटा मैंने यहाँ पे लिया है, ये वाले शीट है फनल वाला। तो आप देख सकते हैं इसमें छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, आप बड़ा डेटा भी ले सकते हैं। ग्लोबल प्लास्टिक का प्रोडक्शन पर ईयर कितना हो रहा है, ये बेसिकली ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक इनपुट्स टू द ओशियन पर ईयर का डेटा है बेसिकली। एक साल में ओशन में कितना प्लास्टिक जाता है हमारा, उसका यहाँ पे डेटा है। तो हमारा टोटल प्रोडक्शन प्लास्टिक का वर्ल्ड में कितना होता है प्रोडक्शन पर ईयर, मिलियंस में क्वांटिटी 290 टन्स प्लास्टिक प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है 290 टन्स। उसके बाद ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट कितना जाता है, प्रोडक्शन इतना हो गया प्लास्टिक का ग्लोबल, लेकिन वेस्ट कितना जाता है 270 टन्स वेस्ट जाता है। उसके बाद कोस्टल प्लास्टिक वेस्ट कितना जाता है, किनारे पे समंदर किनारे पे कितना जाता है 99.5 टन। और मिसमैनेज कोस्टल प्लास्टिक कितना जाता है वेस्ट पर ईयर, मिसमैनेज 31.9 मिसमैनेज कोस्टल प्लास्टिक वेस्ट, मैनेज नहीं होता है वो कोस्टल प्लास्टिक, मिसमैनेज हो जाता है। एंड प्लास्टिक इनपुट्स टू ओशियन पर ईयर 8 मिलियन टन, इतना ओशियन में प्लास्टिक जाता है, और ये आपको डिक्रीज होते दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर इंटरेस्टिंगली हम बना देते हैं फनल चार्ट। फनल चार्ट जब मैं लेता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग भी हम देखेंगे। फनल चार्ट जब मैं लेता हूँ, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉप इट, मैं इस टेबल को मिनिमाइज करता हूँ। ये हमारा शीट 1 वाला 2 जो टेबल है, इसमें मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ, इसमें स्टेप्स में मैं वैल्यूज डाल देता हूँ। ओके, सो नाउ इट इज शोइंग काउंट बेसिकली, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने मुझे स्टेप्स को यहाँ पे डालना है और वैल्यू वाली चीज़ यहाँ पे डालनी है, ये तो आप भी भूल गए, उल्टा हो गया था। सो उल्टा हो गया, तो स्टेप्स रहने चाहिए कैटेगरी और वैल्यूज रहने चाहिए, ये मैं समझ गया, यहाँ पे उल्टा मतलब नीचे क्वांटिटी है। सो क्वांटिटी को बराबर मैंने डालना है, और ये आ गया 100% ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन पर ईयर 100% पकड़ा गया। तो उस कंपेयर में आपको अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे दिखाई देंगे जब आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखोगे। अच्छा, ये माउस पॉइंटर रखने पे नहीं, मुझे परसेंटेज डायरेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट योर विजुअल ऑप्शन है, जहाँ पे भाई आप कन्वर्जन रेट वगैरह डिसाइड कर सकते हो, सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, डेटा लेबल, कैटेगरी लेबल्स वगैरह सब कुछ। तो मैं डेटा लेबल में जाता हूँ, पहले
डेटा वैल्यू जो है उसकी जगह मैं परसेंटेज ऑफ फर्स्ट लेता हूँ। खाली पहले से ये 100 है तो ये रहेगा 94%, ये वैल्यू 290 मतलब 100%, ये रहेगा 94% उसके कंपेयर में। फिर पहले वाले के कंपेयर में ये 34% कोस्टल प्लास्टिक वेस्ट। फिर मिसमैनेज प्लास्टिक जो होता है कोस्टल एरिया का वो है 11%, और टोटल 2.8 मतलब प्रोडक्शन में से 2.8% प्लास्टिक समंदर में चला जाता है, राइट। परसेंटेज वाइज हमने लेंगे तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ प्रीवियस लेना चाहता हूँ, प्रीवियस मतलब लास्ट वाले से कितना परसेंटेज, जो कि टोटल कोस्टल प्लास्टिक वेस्ट 100% पकड़ते हैं इसको, तो उसमें से 25% जो दिख रहा है आपको 25% ये जाता है इन ओशियन में। 100 में से 25, इसको 100 पकड़ेंगे तो, क्योंकि पकड़ेंगे तो लास्ट परसेंट ऑफ प्रीवियस बोला है मैंने, तो ये जो परसेंटेज आ रहा है ये स्टार्टिंग वाले से कंपेयर नहीं हो रहा है, ये इस वैल्यू से हो रहा है, या फिर ये 32 जो आ रहा है इस वैल्यू से आ रहा है, ये 36 जो आ रहा है इस वैल्यू से आ रहा है, और ये 94 ये तो पहले ही ये 100 में से ये 94 है, ये 100 पकड़ेंगे तो ये 36 है, ये 100 पकड़ेंगे तो ये 32 है, ये 100 पकड़ेंगे तो ये 25 है। तो ये परसेंटेज ऑफ प्रीवियस है। डेटा वैल्यू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट भी रखेंगे, डेटा वैल्यू और परसेंटेज भी आएगा, और बाकी तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेटिंग लाइक वैल्यूज क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस वे बेसिकली फनल होता है। फनल मतलब पहले लार्ज वैल्यू, फिर ड्रॉप 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 ड्रॉप, फिर कितना परसेंटेज होता है। तो फनल में मार्केटिंग फनल हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। मार्केटिंग में आप यूट्यूब पर भी देखोगे ना, तो जैसे हमने वीडियो अपलोड कर दिया तो पब्लिश हो गया, तो पब्लिश होने के बाद उसको यूट्यूब इंप्रेशन देता है। तो इंप्रेशन मतलब लोगों को दिखा दे, लोग मतलब वहाँ पे क्लिक नहीं करते, लेकिन स्क्रॉल करते वक्त उनको थंबनेल दिखता है, दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन। तो इंप्रेशन आ गया, देखा लोगों ने, देख लिया लेकिन स्किप कर दिया आगे। तो ऐसे 1000, 5000, 50,000 लोग रहते हैं, 50,000 में से क्लिक जिन्होंने किया तो वो होता है क्लिक थ्रू रेट, मतलब ये इतने लोगों ने क्लिक किया। फिर उसको देखा किसी ने पूरा देखा तो उसका अलग रहता है, वॉच टाइम आ जाता है उसको, और देखते कि इतने लोगों ने पूरा देखा, इतने लोगों ने 10% देखा, इतने लोगों ने 20% देखा, और वो वैसे फनल तैयार होता है पूरा। सो दैट इज़ व्हाट फनल हमें ज़रूरी होता है जब हम कोई मार्केटिंग या कोई इस तरह का डेटा हमारे पास होता है। तो ये फनल का इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया आपको, फनल चार्ट भी देखा हमने, और साथ में हमने वाटरफॉल चार्ट भी देखा। सो इस लेसन में इतना ही, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय बाय।